मैं सत्य प्रकाश पाठक योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से आप सभी को ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ये जो HMPV वायरस का संक्रमण है ये निश्चित रूप से है, लेकिन इसे एक आपदा के रूप में स्वीकार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक मौसमी बीमारी के रूप में ये बहुत लंबे समय से लगभग 2002 से डायग्नोस हुई है, हमारे समाज में, भारतीय समाज में रही है। तो कुछ असामाजिक तत्व इसे आपदा को अवसर के रूप में बदलना चाहेंगे। आप लोगों को, सभी लोगों को सावधान रहना है। इसमें हमें अपने प्राकृतिक दिनचर्या को हमेशा अपनाए रहना चाहिए। जैसा कि हमने कोविड पीरियड में कहा कि कुछ काढ़ों का नियमित प्रयोग करते रहना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए, स्नान ध्यान पे विशेष उसका महत्व दिया गया, खान पान में सात्विक और प्राकृतिक आहार को हमने शामिल किया। इसी तरीके से अपने वस्त्र और जो भी घर की साफ सफाई है उस पर हमने विशेष ध्यान दिया कि उसकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें अपने प्राकृतिक आहार को ही नियमित रखना होगा। किसी भी तरीके की वायरल डिजीज अगर है, बहुत सारी वायरल डिजीज हैं जो हर ऋतुओं में अलग अलग तरीके से आती जाती रहती हैं, तो वायरल डिजीज को रोकथाम ही सर्वोत्तम इलाज होता है। उसके लिए हमें जिस मौसम में जो बीमारी होती है उस मौसम की हरी सब्जियों को या उस मौसम की सब्जियों को, उसी मौसम के फल को, हर मौसम की सब्जी और हर मौसम का फल उस मौसम की औषधि होती है, तो उसका विशेष प्रयोग करना चाहिए, बहुतायत प्रयोग करना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो किसी और मौसम की हैं, कहीं और से इंपोर्ट की गई हैं, उनका प्रयोग से बचना चाहिए। ज़्यादा आज ये HMPV जो है ये बच्चों में भी ज़्यादा इसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रेम और आह्लाद बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो हमें बच्चों से थोड़ी सी दूरी, जो लोग बाहर से आने वाले हैं उन्हें बच्चों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए। प्रेम अपनी जगह है और अगर बीमारी का संक्रमण है तो उसको जो है बचाने के लिए हमें बच्चों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। स्वयं भी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और जो हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये गेहूं का सीजन चल रहा है, ये इसमें आलू का अंकुरण हो रहा है, तो आलू की हरी पत्तियां, गेहूं के ज्वारे यानी गेहूं का जो पौधा छोटा है उसको पीस करके, गिलोय की डंडी को, करीब 7-8 इंच डंडी को पीस करके रोज़ सुबह सभी को इसका 50 ml के मात्रा में सेवन करते रहना चाहिए। इससे हमारी शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। और योग में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार जैसे योगासनों का, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। पैर के तलवे में तेल को लगाना, नाभि में तेल को लगाना, नाखून में तेल को लगाना, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के वायरस की बीमारियों का हमें कोई प्रकोप नहीं होगा और स्वयं भी स्वस्थ रहें, समाज को एक सकारात्मक मैसेज जाता रहे और हम अपने दिनचर्या को नियमित रूप से करते रहें, निर्भय रूप से करते रहें। हम स्वस्थ देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें स्वस्थता को ही ध्यान में रख करके चलना होगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सुरक्षित सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।